नागपुर में हिंसा किसने फैलाई? नागपुर को क्यों चुना गया? सिर्फ हिंदुओं के घरों को ही टारगेट क्यों किया गया? एक एक साजिश परत दर परत अब खुलने लगी है। मगर इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, नागपुर हिंसा से जुड़ी हुई यह खबर है कि महल मस्जिद में कल 1500 से 2000 लोग मौजूद थे। महल इलाके वाली मस्जिद में आम दिनों से करीब 30 गुना ज्यादा लोग पहुंचे थे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बवाल और पत्थरबाजी के लिए बाहर से उपद्रवियों को बुलाया गया था। वायरल वीडियो के जरिए अब दंगइयों की पहचान करने में पुलिस जुट गई है। यानी कि रोज जिस मस्जिद में जितने लोग आते हैं उससे 30 गुना ज्यादा लोग अचानक आ जाएं, 1500 से 2000 लोग आ जाएं, जबकि रोज 50-60 लोग ही आते थे। तो ये अपने आप में सवाल है कि भाई ये ऐसा इत्तेफाक कैसे हो सकता है। नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है? नागपुर में किसके कहने पर हजारों की भीड़ जमा हो गई? नागपुर में किसने अफवाह फैलाई? किसने भीड़ को उकसाया? ये वो सवाल हैं जो नागपुर हिंसा के बाद उठ रहे हैं, क्योंकि जब हिंदू संगठनों का प्रोटेस्ट हुआ, प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने औरंगजेब का पुतला जलाया। पुतले के एक कपड़े पर औरंगजेब की तस्वीर लगाकर जलाई गई। इसी कपड़े को लेकर अफवाह फैला दी गई और अचानक से हजारों की उग्र भीड़ महल थाने के बाहर जमा हो गई। पुतला जलाने वाले हिंदू कार्यकर्ताओं पर एफआईआर की डिमांड की। पुलिस ने नागपुर में प्रदर्शन के आयोजक और बजरंग दल के ज्वाइंट सेक्रेटरी राहुल नारनवारे पर एफआईआर दर्ज की। नारनवारे के कई और साथियों पर भी केस दर्ज किया गया। पुलिस के पास हिंदू संगठनों के प्रोटेस्ट की वीडियोग्राफी भी मौजूद है। सुबह जो एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें कि एक पर्टिकुलर फोटोग्राफ को जलाया गया था और उसका जो है जिस तरह से सोशल मीडिया पे वो दिखाया गया या देखा गया, और उसके बाद में जो है काफी लोग जो है उन्होंने देखा और इसके बाद में ये कुछ लोग, एक डेलीगेशन भी मेरे पास में आया था जिस डेलीगेशन में ये बताया कि आप एक्शन लीजिए। इनफैक्ट इसमें जो इन्वॉल्व लोग थे उनके नाम से एफआईआर दर्ज की गई और हमारी कार्रवाई इसमें चालू थी और लोगों ने उन्होंने बताया भी कि जो कार्रवाई हो रही है वो ठीक है। पुलिस के एफआईआर दर्ज करने के बाद आक्रोशित भीड़ वापस लौट गई और मुस्लिमों के एक डेलीगेशन ने भी नागपुर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और पुलिस के एक्शन पर भी संतुष्ट थे। लेकिन बावजूद इसके 4 घंटे के बाद ही ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिमों की भीड़ फिर महल इलाके में सड़क पर उतर आई। चिटनिस पार्क के पास टारगेट कर हिंदुओं के घरों को, गाड़ियों को निशाना बनाया, आगजनी की। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नागपुर में हिंसा की साजिश की प्लानिंग पहले ही रची जा चुकी थी और प्लान को अंजाम देने के लिए मुद्दे तलाशे जा रहे थे? पुलिस के हिंदू संगठनों पर एफआईआर दर्ज होने के बाद साजिश का पहला हिस्सा फेल हो गया, तो शाम में फिर से अफवाह फैलाई गई और सीधे महल इलाके के चिटनिस पार्क में टारगेटेड हमला बोल दिया गया। इसका जो मूल कारण है वो बिल्कुल हम ढूंढेंगे। लगभग दोपहर के दरमियान ये जो पूरा इशू था वो खत्म हो चुका था। पुलिस स्टेशन में जो भी कंप्लेंट्स थे वो ले चुके थे, एफआईआर भी लॉन्च हो चुके थे, लेकिन फिर भी 5-6 घंटे के गैप के बाद में कुछ ग्रुप एक बाहर निकला और उन्होंने ये जो वैंडलाइजिंग जो किया है, ये बिल्कुल जो कायदा हाथ में लिया है उनको सबके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाएगी। नागपुर में हिंसा और बवाल से महाराष्ट्र में सियासी उबाल आ गया है। औरंगजेब पर पहले से ही सियासी सरफुटव्वल चल रही थी। इस बीच नागपुर की आग ने पूरे सूबे में सियासी संग्राम को हवा दे दी है। बीजेपी और शिंदे की शिवसेना की लाइन क्लियर है। कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी का भी अपना स्टैंड है, लेकिन बीच में अगर कोई फंसा है तो वो है उद्धव ठाकरे। कैसे, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। सारे के सारे लोग ये 300, 440 साल, 50 साल पुरानी बात कर रहे हैं। सरकार उन्हीं के हाथों में। अगर कब्र को खोदना है, कब्र को तोड़ देना है,
तो प्रधानमंत्री महोदय फोन लगा सकते हैं, एएसआई को आदेश दे सकते हैं, लेकिन ये ना करते हुए ये सारी नौटंकी मूवमेंट करनी है उनको, ताकि अपनी बात चलती रहे। ये ऐसी घटना घटने के लिए, ये ऐसी घटना हो जाए, ये ऐसी घटना घटाने के लिए जो पार्टी जो सत्ताधीश पार्टी है, जो गवर्नमेंट में लोग हैं, वो ज़्यादा करके गवर्नमेंट में रहने वाले लोग ही उसके ज़्यादा कारण बनते हैं। उनको जिम्मेदार वही है। बयानबाजी करके वो औरंगजेब की जो प्रशंसा कर रहे थे वो हिंदुओं को पसंद नहीं आया। इवन दो जहां वो कब्र है वहां कोई भी मुसलमान आज भी कोई निदर्शन कर भी नहीं रहा है, कोई आंदोलन भी नहीं है, वो भी नहीं चाहते औरंगजेब की कब्र वहां रहे। ऐसे औरंगजेब ये देशद्रोही है और इसलिए उसका समर्थन करना मतलब उसको बढ़ावा देना, इसका मतलब भी देशद्रोही है। औरंगजेब को लेकर नागपुर में बवाल मचा है। महाराष्ट्र की सियासत में संग्राम छिड़ा है। औरंगजेब की कब्र के समर्थन या विरोध के सियासी नफा नुकसान की कैलकुलेशन हो चुकी है। बीजेपी एकनाथ शिंदे की पॉलिटिकल लाइन लेंथ को कब्र का विरोध सूट करता है। कांग्रेस एनसीपी शरद पवार को न्यूट्रल लाइन सूट करती है। लेकिन सियासत के इस भंवर में उद्धव गुट फंस गया है। मुश्किल ये है कि वो अगर विरोध करते हैं तो फडणवीस और शिंदे के साथ दिखेंगे और मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो में ये उनके लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर वाली बीच की लाइन पकड़ ली है, कब्र पर मौन साध लिया है। मुझे ये जानना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से क्यों ना कोई रिएक्शन आई जब अफवाहें फैलने लगी थी। जब भी किसी शहर में ऐसी घटना होती है, और ये तो खुद मुख्यमंत्री का शहर है, स्वयं उनका शहर है, मुख्यमंत्री भी है, वो गृह मंत्री भी है, और ये अनुमान लगाया जाता है, मैंने भी सीएमओ काफी नजदीक से देखा है, कभी भी ऐसी घटना होती है तो पहला रिपोर्ट सीएमओ को आता है, सीएम के मोबाइल फोन पे आता है, होम डिपार्टमेंट भी आता है, दोनों डिपार्टमेंट्स उनके साथ है। क्या उनको पता नहीं था ये होने वाला है? जो आक्रमणकारी है उनकी पहचान, इसका मतलब है वो कलंक है। और उसी तरह ये तो बहुत जुल्मी आक्रामक था। ये महाराष्ट्र का ये जुल्म करने वाला ऐसा आक्रमण किसी ने भी नहीं किया होगा, अन्याय अत्याचार।